बोलना चाहती हूँ 11:30 बजे मेरे घर में खटखटाहट का आवाज़ आई तो हम लोग तो सोए हुए थे। अब सिपाही को, जो इसमें राजू कुमार सिंह है जो आरोपित सिपाही है, उसे घर के लोगों ने एक तरह से पकड़कर 112 के हवाले किया। उसका वीडियो वगैरह सामने आया है और वैसी परिस्थिति में 112 की पुलिस ले जाती है उसे। इस तरह से किसी के घर में आन पब्लिक यदि एसपी साहब के घर में, थाना प्रभारी के घर में करेगा, क्या वो छोड़ देंगे? और कुछ फोन नहीं हो सके। इन्होंने पाप को छिपाने का, राजू कुमार सिंह के पाप को छिपाने का थानाध्यक्ष ने भरपूर प्रयास किया है, लेकिन यह जो कहावत है कि पाप कभी छुपता नहीं है, यह पुष्टि हो गई अनगिनत जगह से। ये राजू बा देखो, यहाँ से लेके अच्छा कौन है भैया, यहाँ तक के पेशाब कर ले बा। देखो 8 वीडियो उसका आया है, हर जगह उसका केस, कहीं गोली चला रहा है, कहीं वर्दी में शराब पी रहा है। ये प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है? खुलेआम शराब पी रहा है, खुलेआम शराब वहाँ चल भी गया है वीडियो ना, प्रशासन को दे दिया गया है, थाना प्रभारी को भी वीडियो पहुँच चुका है। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यदि कार्रवाई नहीं होगी जी नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीयोग न्यूज। देखिए, बिहार के सुशासन बाबू की बात जब की जाती है तो लगातार यह चर्चा होता है कि सुशासन की सरकार में सब कुछ ठीक है, लेकिन आए दिन पुलिस कर्मियों का गुंडागर्दी जो सामने निकल कर आता है, उससे सुशासन बाबू की पोल खोलती हुई दिखाई देती है। वर्दी में गुंडागर्दी पुलिस का दिखता है। ये ताजा मामला गया जिले का है, जहां मुफस्सिल थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, वर्दी में रहे गुंडे को संरक्षण दे रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन उससे तथाकथित मामला जो है वह सामने निकल कर जब आया तो एक परिवार ने उसके इस वर्दी के गुंडागर्दी का वीडियो हम लोगों के पास उपलब्ध कराई गई है। आइए उस पहले वीडियो को दिखाते हैं, उसके बाद पूरा माजरा बताएंगे, पूरा मामला बताएंगे और कौन वह पुलिसकर्मी है जो अपनी वर्दी में गुंडागर्दी करता है। हमार भाव नहीं दिख रहा था। हाँ, भाव भी तो आइए था। सही बात है। ओकरो मुंह ने अरे तेरा के जी हो, क्या बात है। कल आगे गोली मार दीजिए, जो कल आप आगे गोली मार दीजिए। अच्छा ठीक है। ये राजू बा देखो, यहाँ से लेके अच्छा कौन है भैया, यहाँ तक के पेशाब कर ले बा। देखो कौन भैया भी। देखिए, वर्दी में रहता है एक गुंडा जिसे संरक्षण दे रहा है मुफस्सिल थाना अध्यक्ष। नित्य नए कारनामे पुलिस के सामने आ रहे हैं, जिसमें एक नया और वर्दी को शर्मिंदा करने वाला कारनामा पुनः पुख्ता सबूतों के साथ सामने आया है। हालांकि इसकी पुष्टि सीटीयोग न्यूज नहीं करती है, लेकिन परिवार ने जो वीडियो भेजा है, वीडियो उपलब्ध कराया है, उसे मैंने आपको दिखाया, जो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। मामला गया जिले के शिवपुरी कॉलोनी का बताया जा रहा है, जो मुफस्सिल थाना गया के अंतर्गत आता है, जहां एक मकान में देर रात घुसकर शराब के नशे में धूत एक पुलिसकर्मी ने वर्दी की गरिमा को तार तार कर दिया है। पुलिस जांच के नाम पर पहले तो घर का दरवाजा खुलवाया और दरवाजा खुलने के बाद वह पुलिसकर्मी लगभग 3 घंटे तक घर में बैठकर तांडव मचाता रहा। जिस बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, उस बिहार में शराबबंदी का पूरी तरह से मखौल उड़ाया। शराब का सेवन किया उसी घर में, 3 घंटे तक बैठ करके शराब का सेवन किया। बच्चों से घर में पानी और चखना मंगवाया। घर की मालकिन ने जब इसका विरोध किया तो 50,000 रुपया मांगा, और इतना ही नहीं, नशे में उसे जब गर्मी लगी
तो इसी घर में अपने पजामे और टी शर्ट शर्ट भी उतारकर गंजी और जंघिया में घर में घूमता दिखा। घर में रही महिला जब इसका विरोध करने लगी, उसका डर से अपने घर के अन्य कमरे में बंद हो गई, तो वह पुलिसकर्मी जो था वह गुंडागर्दी पर उतर गया। उसने दरवाजे को तोड़ने का भरसक प्रयास किया और दरवाजे को पैर से मारकर, लात से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि महिला ने चालाकी दिखाते हुए बड़ी मुश्किल से डायल 112 को कॉल कर पुलिस बुला ली। डायल 112 पहुंची और उक्त पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर साथ ले गई। थाना ले जाकर छोड़ दिया। ना तो ब्रेथ एनालाइजर मशीन से इसकी शराब पीने की जांच हुई और ना ही इसका रक्त परीक्षण हेतु लिया गया। इतना ही नहीं, इसकी गिरफ्तारी के बाद समझौता हेतु विभिन्न माध्यमों से पीड़ित परिजन पर दबाव भी डाला गया, लेकिन जब समझौता के लिए पीड़ित परिवार तैयार नहीं हुआ तो मुफस्सिल थाना अध्यक्ष के इशारे पर इसे बचाने हेतु मगध मेडिकल अस्पताल गया में 15 घंटा बाद भर्ती करवा दिया गया। उसी पुलिसकर्मी को, जो पुलिसकर्मी इन सभी तांडवों का गुनाहगार बताया जा रहा है। 15 घंटा बाद उसे मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराकर फर्जी मुकदमा उक्त महिला उक्त घर वाले पर करवाया गया। एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया, वो पुलिसकर्मी नशे में नहीं था, बल्कि आवेदक, उस महिला ने जो आरोप लगाया है, आवेदक पुलिसकर्मी के द्वारा कहा जा रहा है कि आवेदक जो एक नाबालिग छात्रा है, उसने पुलिसकर्मी को प्रसाद खिलाने के लिए घर बुलाया था और प्रसाद में दूध पिलाया जिसमें विषाक्त पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया था। यह आरोप जो है वह पुलिसकर्मी का है। कितनी सच्चाई है वह तो आने वाला वक्त बताएगा। आरोप लगने के बाद जब उस घर वाले ने, उस बच्चा ने आरोप लगाया, उस महिला ने आरोप लगाया, तब यह पुलिसकर्मी 15 घंटे बाद यह आरोप उसने लगाया है। इस प्रकरण से पीड़ित पक्ष आक्रोशित दिखे और कहा कि एक मजाक चल रहा है। कानून के नाम पर कानून का कुछ लोगों द्वारा मखौल उड़ाया जा रहा है। सरकारी तंत्र बेलगाम होती जा रही है। वह दिन दूर नहीं है जब जनता पुलिस के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी और प्रदेश में गृह युद्ध के आसार नजर आने लगेंगे, क्योंकि आए दिन पुलिस कर्मियों का गुंडागर्दी सामने निकल कर आ रहा है। आपने वीडियो में साफ तौर पर देखा, मैं आपको फिर से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं वीडियो कि किस प्रकार से, देखिए, वह जो पुलिसकर्मी है वह जांघिया कच्छा पर नजर आ रहा है, शराब के नशे में धूत है। इस बिहार में शराब बंदी का पूरी तरह से इस पुलिसकर्मी के द्वारा मखौल उड़ाया जा रहा है। कहां है सुशासन बाबू? आपके बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इस तरह के शराबबंदी का मखौल एक पुलिसकर्मी के द्वारा ही उड़ाया जा रहा है और अब तक इस पुलिसकर्मी पर विभाग ने कोई कार्रवाई भी नहीं किया है। महिला ने कहा कि हम इस पर न्याय पाने के लिए अगर हमें उच्च न्यायालय तक जाना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगी। उस घर के पीड़ित मालकिन निक्की सिंह ने कहा कि न्याय प्रति हेतु जरूरत पड़ी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगी। साथ ही दर्जनों वीडियो भी उपलब्ध कराया गया है जिसमें उक्त पुलिसकर्मी कहीं अन्य जगह पर कभी शराब के नशे में किसी को गोली मारने का आदेश दे रहा है, तो कभी शराब पीता हुआ नजर आ रहा है, कहीं गाली गलौज करता नजर आ रहा है, तो कहीं सड़क पर सरेआम अवैध फायर पिस्टल से करते हुए व्यक्ति का साथ नजर आ रहा है। निक्की सिंह ने प्राथमिकी की प्रति भी उपलब्ध कराया है। आप प्राथमिकी में देखिए किस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है, जिसमें इसी तरह के आरोप में यह विष्णुपद थाना में भी नामजद है। आइए उस मालकिन महिला जिसने क्या कुछ आरोप लगाया है, बयान दिया है, उस बयान को भी सुनाते चलते हैं। क्या कुछ इस पुलिसकर्मी के खिलाफ उन्होंने आवेदन दिया है और बयान दिया है, वह बयान भी आपको हम सुनाते चलते हैं। इस तरह से किसी के घर में आन पब्लिक यदि एसपी साहब के घर में, थाना प्रभारी के घर में करेगा, क्या वो छोड़ देंगे? और कुछ फोन और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस पुलिस के हाथों हम लोग रक्षा की उम्मीद करते हैं और पुलिस यदा कदा करती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, वही पुलिस अगर शैतान बन जाए और अपराधियों की तरह व्यवहार करने लगे तो हम समझते हैं कि यह समाज का और प्रशासनिक अधिकारियों का, इसे मैं फेल्योर कहूँगा और जनता पर इसे मैं ज्यादती की संज्ञा दूंगा। क्या हुआ है महिला के साथ में जो बगल की यहाँ क्या हुआ घटना?
इसमें रात में तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे, क्योंकि मेरा घर बगल में ही है। रात में लगभग 1:30-2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास ऐसा लग रहा था कि कुछ हो हंगामा हो रहा है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है कोई होगा। अगर वैसा कुछ रहता तो मेरे पास फ़ोन ज़रूर आता। अगले दिन इस घर के जो मकान मालिक हैं संजय सिंह, उनसे मेरी फ़ोन पर बात भी हुई। हमने बोला भी कि भाई यह तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम घर के बगल में बैठे हुए हैं, आपने मुझे फ़ोन नहीं किया। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि रात हो गई थी, इस कारण से आपको नींद में जगाना मैंने उचित नहीं समझा, और मेरी पत्नी के पास आपका नंबर नहीं था, नहीं तो आपको सूचना ज़रूर दिया जाता। क्या होना चाहिए जो जिस तरह से मैडम बताएं कि इस तरह घटना घटित हुई, रात में घुसकर शराब पीना और उसके बाद बदतमीजी करना, घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करना, उसके बाद भी अभी तक, चूँकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप हमेशा आवाज़ उठाते आए हैं समाज के लिए, तो इसमें क्या आप मांग करना चाहेंगे? इसमें देखिए, जो लीगली कहता है, जो कानून और जो संविधान हमारा कहता है, एक आम व्यक्ति अगर शराब पिया हुआ पकड़ा जाए तो एक जो नियमानुसार होता है कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन से उसकी जांच होती है। ज़्यादा अगर संदेह है पुष्टि के लिए ब्लड सैंपल भी उसका लिया जाता है, संबंधित जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या बगल के सरकारी अस्पताल होते हैं। तो अभी तक मैंने पूरे घटनाक्रम पर जो गौर किया है, तो इसमें मुफस्सिल थाना अध्यक्ष की भूमिका मुझे काफ़ी संदिग्ध नज़र आ रही है। वो इस तरह से आप लोग भी समझ सकते हैं कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन नहीं लगाया गया। 2:30 बजे के रात के आसपास की घटना है। अब सिपाही को, जो इसमें राजू कुमार सिंह है जो आरोपित सिपाही है, उसे घर के लोगों ने एक तरह से पकड़कर 112 के हवाले किया। उसका वीडियो वगैरह सामने आया है, और वैसी परिस्थिति में 112 की पुलिस ले जाती है उसे, और ले जाने के बाद एकाएक हम लोग जहां आशा कर रहे थे कि या तो वो थाने के हाजत में बंद रहेगा या फिर उस पर विभागीय जो कार्रवाई होती है, कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जाएगा, हम लोगों को सूचना मिलती है शाम में लगभग 5:30-6 बजे के आसपास कि वो तो मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती है और वहाँ अपना इलाज करवा रहा है, और वहीं पर उसको ब्रेथ एनालाइजर मशीन लगाया गया। लेकिन वो लगाया गया तब जब 14 से 15 घंटे बीत गए, जब नशा उतर गया। और मेडिकल टर्म्स जो कहता है कि कभी भी अल्कोहल की जो पुष्टि होती है तो वो कम से कम 10 से 12 घंटे के अंदर तक उसके पहले ही हो जाना चाहिए। और ये तो हम लोगों ने जो सुना, हम लोगों ने जो देखा वीडियो के माध्यम से कि घर के लोगों ने 112 को पकड़कर हवाले किया है, तो ये तो उसी समय देर हो जाना चाहिए था। तो आखिर इससे यही साबित होता है कि थाना अध्यक्ष ने इसे बचाने का भरपूर प्रयास किया, और इसका ब्लड सैंपल इसलिए नहीं लिया गया, ब्रेथ एनालाइजर मशीन से इसकी जांच इसलिए नहीं करवाई गई ताकि इसके शराब पीने की पुष्टि नहीं हो सके। इन्होंने पाप को छिपाने का, राजू कुमार सिंह के पाप को छिपाने का थाना अध्यक्ष ने भरपूर प्रयास किया है। लेकिन यह जो कहावत है कि पाप कभी छुपता नहीं है, यह पुष्टि हो गई अनगिनत जगह से। कुछ वीडियो वायरल हुए, कुछ वीडियो प्राप्त हुए हम लोगों को, जिसमें यह कहीं शराब पी रहे हैं, यह किसी बालू माफिया के साथ मिलकर लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, कहीं पर कोई गोली चला रहा है असामाजिक तत्व भरी पब्लिक के बीच में, उसके साथ ये वर्दी पहनकर जो है उसका साथ देते नज़र आ रहे हैं। तो यह सब काफ़ी है साबित करने के लिए कि निश्चित ही यह पुलिस के रूप में एक गुंडा है, और ऐसे गुंडा तत्व समाज के लिए, समाज हित में कहीं से सही नहीं। एक सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो राजू सिंह नामक सिपाही हैं, अर्धनग्न अवस्था में इस घर में, जो संजय सिंह जी के घर में पाए गए, तो क्या संदेश जाता है कि पुलिस अर्धनग्न हो जाए शराब पीते पीते? जब उसको होश ही नहीं है, पूर्व में भी उसके कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, और यह संदेश तो यही जाएगा ना कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अच्छा मानता हूं, नीतीश कुमार जी को, कि उन्होंने शराबबंदी लागू की, लेकिन आज उनकी शराबबंदी को विफल करने में ऐसे ही कुछ पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं जो शराबबंदी को विफल करने में लगे हुए हैं। इस पर तो राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। एक अंतिम सवाल, आप बहुत ही करीबी हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के, आप उनके पार्टी के राष्ट्रीय छात्र नेता के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आप अपने मंत्री महोदय से क्या मांगना चाहेंगे, और सांसद भी हैं यहाँ के? निश्चित ही इसी पर नहीं, मुफस्सिल थाना अंतर्गत या गया शहर के अन्य थानों में जितने भी पुलिसकर्मियों के द्वारा
वैसे कांड किए जाते हैं जो समाज हित में नहीं हैं, उनके प्रति मैं हमेशा प्रमुखता से आवाज़ उठाता ही रहा हूं, और इस मैटर पर तो मैं और प्रमुखता के साथ उठाऊंगा, क्योंकि इसमें पुलिस रक्षक की नहीं बल्कि भक्षक की भूमिका में उतर आई है। और एक जो केस, जो उचित केस हुआ है जिसमें कि पीड़ित परिजनों ने लगाया है, उसको दबाने के लिए एक और FIR किया गया है। तो यह जो प्राथमिकी की विधि और व्यवस्था संविधान ने हमें दी है, तो क्या अब तो यही बच गया ना कि कोई आपकी हत्या कर दे और आप केस करने जाएं, तो कल आपके परिजनों को भयाक्रांत करने के लिए उधर से भी एक केस कर दिया जाएगा। इसमें तो यह शर्म की बात है कि यह FIR आखिर उसका दर्ज कैसे हो गया। अरे FIR ही दर्ज करना था, यह मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है हर किसी का। इसके पहले जो आरोप इस पर लगे हैं, इस पर विष्णुपद थाना में भी एक इसी तरह का आरोप लगा है, प्राथमिकी दर्ज हुई है। इसके पूर्व के कांडों को देखते हुए इसकी पहले समीक्षा हो जाती और समीक्षा के उपरांत इसमें होना चाहिए था। ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। धन्यवाद।